हेलो फ्रेंड्स, यस टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। इन लास्ट ट्यूटोरियल वी हैव सीन स्कैनर क्लास, यूज़ ऑफ स्कैनर क्लास यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। आज हम देखने जा रहे हैं दिस कीवर्ड। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट अ कीवर्ड इन ए जावा। दिस इज़ अ कीवर्ड इन ए जावा which is used to refer only instance variable. It is used to refer current object. We can pass this keyword in our function. We can pass this keyword in function or in method. We can call current constructor using this keyword. We can call current constructor. We can call current function also. We can call current function also. Then we can avoid shadowing problem. It's nothing but a conflict of a name. So we can avoid shadowing problem using this keyword. So ये जो है मैंने आपको फीचर्स बताए हैं दिस कीवर्ड्स के, यूजेस बताए हैं दिस कीवर्ड के, दिस कीवर्ड हम कब यूज़ करेंगे हमारे कोडिंग में। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिस ये कीवर्ड के यूजेस बता रही हूँ। सो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस कीवर्ड। मैंने यहाँ पर एक क्लास बना के रखा है जिसका नाम मैंने दिस डेमो दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई फंक्शन। जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, कोई वैल्यूज़ अगर आपको एक्सेप्ट करनी है, क्रिएट वन फंक्शन। कोई वैल्यूज़ आपको प्रिंट करनी है, क्रिएट अनदर फंक्शन। सो मॉड्यूलरिटी जो है जावा में इसी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। सारा लॉजिक जो होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर नहीं लिखा जाता है जावा में। अगर आपको वैल्यूज़ एक्सेप्ट करनी है, प्रिंट करनी है या फिर कोई कैलकुलेशन करना है, डिफरेंट फंक्शन बनाइए एज पर टास्क। इससे मॉड्यूलरिटी बढ़ती है जावा के अंदर और सर्चिंग का जो टाइम होता है वो हमारा बच जाता है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट नाउ 3 वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल id, then string name, then float fee। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में बताया था। सो इंस्टेंस वेरिएबल इज नथिंग बट दोज वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इन अ क्लास बट आउटसाइड फंक्शन। जो वेरिएबल्स आउटसाइड फंक्शन होते हैं बट इनसाइड क्लास होते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। उन वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो विद इन अ क्लास कहीं पर भी होता है। यहाँ पर मैं एक गेट फंक्शन बना रही हूँ। विद इन दिस गेट फंक्शन आई वॉन्ट टू टेक 3 पैरामीटर सेम लाइक इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो इनसाइड योर फंक्शन, या फिर आप चाहो तो फंक्शन का जो सिग्नेचर आप दे रहे हो, फंक्शन डिक्लेयर जब कर रहे हो आप, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहो तो आपकी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस। आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैंने जो वेरिएबल के नाम दिए हैं इंस्टेंस लेवल पर वो एज इट इज़ लोकल लेवल पर भी दिए हैं। सी id, नेम एंड फी, ये जो वेरिएबल है एज इट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल जैसे है मेरे। ठीक है। सो जो मेथड फंक्शन के अंदर, जो मेथड के अंदर, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। उन वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो सिर्फ विद इन अ फंक्शन होता है। मुझे क्या करना है, जब ये गेट फंक्शन में कॉल करूँगी यूजिंग ऑब्जेक्ट, I will pass 3 values, one for id, one for name and one for fee। देन ये जो वैल्यूज़ है लोकल वेरिएबल में से मैं इंस्टेंस लेवल पर स्टोर कराऊंगी, यानी कि इन 3 वेरिएबल में मैं वो वैल्यू स्टोर कराऊंगी एंड देन इन तीनों इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करूंगी यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है। सो गेट फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल। वैल्यू जब असाइन करनी होती है तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज नथिंग बट इज इक्वल टू। ठीक है। सो इज इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है वो है इंस्टेंस वेरिएबल और राइट साइड में जो वेरिएबल है दैट इज नथिंग बट लोकल वेरिएबल। सो इस तरीके से लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है इन जावा। नाउ मैं और एक फंक्शन बना रही हूँ फॉर मॉड्यूलरिटी। मुझे मॉड्यूलरिटी अचीव करनी है जावा में। सो मैंने एक प्रिंट फंक्शन बनाया।
In this print function, I am going to print my 3 variables value. वैल्यू अगर प्रिंट करनी है आपको वेरिएबल की तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जावा में ये स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है. यहाँ पर मैं अपना डेटा प्रिंट कर रही हूँ. आई एम सिंपली प्रिंटिंग माई वेरिएबल वैल्यूज़. सो फर्स्ट वेरिएबल नेम, देन सेकेंड वेरिएबल नेम, देन थर्ड वेरिएबल नेम. बहुत सिंपल कोड रख रही हूँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. 3 इंस्टेंस वेरिएबल. गेट फंक्शन वैल्यूज गेट करने के लिए गेट फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन है. पैरामीटर में मैंने 3 लोकल वेरिएबल लिए हैं. लोकल वेरिएबल का नेम जो है वो एज इट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही दिया है मैंने. देन इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे चेंज करनी है, इसलिए मैंने लोकल वेरिएबल को असाइन किया है यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर. देन प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया मैंने वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए. मेरा टास्क खत्म हो चुका है. मैं मेन फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ. यूजिंग दिस मेन फंक्शन वी कैन कॉल आवर क्लास मेथड. यहाँ पर मुझे मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. माई क्लास नेम इज दिस डेमो. इस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा. देन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट मैं अपने क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट फंक्शन में कॉल करूँगी. जब तक मैं कोई वैल्यूज़ असाइन नहीं करूँगी वेरिएबल में वो प्रिंट नहीं होंगी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गेट फंक्शन कॉल करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट. सो आईडी के लिए मैं 1 वैल्यू दे रही हूँ. नेम के लिए सपोज मैं जॉन दे रही हूँ. एंड फ़ी यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करती हूँ मैं लाइक 8000. अब ये जो फ़ी वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का है, राइट. सो मुझे यहाँ पर एफ प्रीफिक्स देना होगा. मैं ये एफ प्रीफिक्स क्यों दे रही हूँ विद दिस इंटीजर वैल्यू, मैं ये आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी. देन मैं सेकेंड फंक्शन कॉल कर रही हूँ. मेरा कोड सेव है. देखिए आप कोड देख सकते हो मेरा यहाँ पर कितनी मॉड्युलरिटी दिखाई दे रही है. हमारा कोड जो है वो प्रॉपर अरेंज किया गया है. फर्स्ट फंक्शन वैल्यूज़ गेट कराने के लिए, सेकेंड फंक्शन वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए, एंड थर्ड मेन मेथड जो होती है वो हमारा एग्जीक्यूशन कराने के लिए. तो मैं कोड रन कर रही हूँ. मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कंसोल पे कुछ वैल्यूज़ प्रिंट होकर आई हैं जो कि है 0, नल, 0.0. बट मैंने वैल्यूज़ पास की थी 1, जॉन एंड 8000. इंस्टेड ऑफ दिस ये कुछ अलग ही आउटपुट आ रहा है मेरा. सो इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, स्ट्रिंग की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल एंड फ्लोट की होती है 0.0. जैसे कि मैंने आपको बताया वैल्यू मैंने कुछ और पास की थी, आउटपुट में कुछ और आ रहा है, तो ये आउटपुट गलत है. आई वॉन्ट दिस वैल्यूज़ इन माई कंसोल. तो ये आउटपुट में क्यों नहीं आ रहा है, तो रीज़न है शैडोइंग प्रॉब्लम. गेट फंक्शन में जब आप वैल्यूज़ पास कर रहे हो 1 विल गो इन ID, जॉन विल गो इन अ नेम, 8000 विल गो इन अ फी. देन आपने देन मेथड में आपने क्या किया, लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शैडोइंग प्रॉब्लम अचीव हो रहा है. यहाँ पर शैडोइंग प्रॉब्लम अक्वर्ड हो रहा है. शैडोइंग प्रॉब्लम इज नथिंग बट व्हाट, इंस्टेंस वेरिएबल का जो नाम है वो एज इट इज़ अगर लोकल वेरिएबल के जैसा होगा तो यहाँ पर शैडोइंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. हमें ये शैडोइंग प्रॉब्लम अवॉइड करना है तो हमें क्या करना होगा, दिस कीवर्ड का यूज़ करना होगा. और दिस कीवर्ड जो है हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में ही यूज़ किया जाता है. रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस ये जो कीवर्ड है इंस्टेंस लेवल पर यूज़ किया जाता है या लोकल. सो दिस ये कीवर्ड जो है इंस्टेंस लेवल पर यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में ही यूज़ किया जाता है हमेशा. इस तरीके से आप शैडोइंग प्रॉब्लम जो है वो अवॉइड करोगे. वंस यू एग्जीक्यूट योर कोड, कंसोल पे आप देख सकते हो फाइनल आउटपुट आ चुका है 1 जॉन 8000 आपकी फ़ी. ठीक है. सो ये था दिस कीवर्ड का यूज़ शैडोइंग प्रॉब्लम रिजॉल्व कराने के लिए. इसी तरीके से हम दिस कीवर्ड के और अलग अलग यूजेस देखने वाले हैं इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल. अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.